ॐ ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरः भवन्तु श्री सर्वदेव नवग्रहादीनां नमः। देखिए साथियों, ये जो मैं मंत्र बोलता हूँ इस शुरू में ये सभी ग्रहों को शांत करने वाला है और इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी नाम आ जाता है। ये महामंत्र है, ऐसा मंत्र दूसरा कोई भी नहीं है। तो देखिए साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका स्वागत है। अगला ये जो एपिसोड है ये पुरुष रोग से संबंधित मैं आपको बतला रहा हूँ, तो निरंतर बतला रहा हूँ। इसमें और भी औषधियाँ दी हुई हैं, तो कौन कौन सी दी हुई हैं देखिए। अगर आप निरंतर मेरा एपिसोड देख रहे हैं तो आप जो है बहुत सी नॉलेज हासिल कर लेंगे। तो देखो, वृक्कों की कमजोरी से भी संभोग में आनंद नहीं आता। तब वृक्कों गुर्दों पर नारायण तेल मलें, औषध में चंद्र प्रभावटी खावें। इसके अलावा स्वप्न दोष रहता हो तो बिस्तरों पर अलसी बिछाकर ऊपर से बारीक कपड़ा डालकर सोवे, या बिस्तरों पर संभालू के पत्ते बिछाकर सोया करें। सोने से पहले सिर पर तेल मलें और हाथ पैर के तलवों पर भी तेल लगावें। औषध में नाग भस्म दें, यानी नाग भस्म खाएं। इसके अलावा इन प्रसंगों पर भूलकर भी संभोग क्रिया ना करें, जैसे कि अध्ययन स्थल, राजा का या पराधीन श्रेष्ठ स्थान, या मुर्दा घाट, या चबूतरा, या पानी के किनारे, या चौराहे पर, या सूर्य संक्रांति या ग्रहण समय। इनमें प्रसंग ना करें भूल करके भी। इसके अलावा शिशिन की लंबाई मोटाई हर एक की एक सी नहीं होती। छोटा शिशिन पुरुषत्वहीनता की निशानी हरगिज नहीं है। वह स्वस्थ सबल होना चाहिए और उसमें इतना हर्ष अवश्य हो कि वह अपत्य मार्ग एवं लघु गोष्ठों के बीच संपर्क में भली भांति आवे। सुश्रुत में दीर्घ आयु के चिन्ह ह्रस्व, जंघा, मेढ़ु, ग्रीवम बताया है, और अल्पायु के चिन्ह में सुमच्चापी मेहनम लिखकर उसे तिरस्कृत किया है। अतः इस विषयक झूठी चिंताओं एवं चक्करबाजों के चक्कर में ना फंसें। अर्थात अगर आपका थोड़ा बहुत छोटा भी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, पतला थोड़ा है तो कोई बात नहीं है, सशक्त होना चाहिए, इसका मतलब ये है। इसके अलावा स्फटिक मणि के समान श्वेत वीर से गौरवर्ण संतान होगी। तेल व मधु जैसे रंग वालों की संतान प्रायः श्याम वर्ण होती है। तो देखिए, जैसे रंग का वीर होता है वैसे ही संतान का रंग लिखा हुआ है। इसके अलावा भूख, प्यास, सोना, रत स्पृहा चारों स्वाभाविक हैं। योग्य रीति से पालें। गृहस्थों का ब्रह्मचर्य पत्नी में ही आवश्यकतानुरूप रत सेवन है। गृहस्थ इससे विरत न होकर जबरदस्ती छोड़ेगा तो प्रमेह, मोटापा और शरीर की शिथिलता तीनों बढ़ेंगे।
ऋतुवती स्वपत्नी में विधान पूर्वक समागम करना गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है। देखिए, ब्रह्मचर्य कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें गृहस्थ का ब्रह्मचर्य बतलाया गया है। इसके अलावा काम का लक्षण बताते हुए आचार्यों ने लिखा है कि कान, शरीर, नेत्र, जीव का अपने विषयों में अनुकूल प्रवृत्त होना काम है, अथवा स्त्री पुरुष लिंगों के पारस्परिक संयोग से स्खलन रूप सुखानुभव का होना काम है, या स्त्री पुरुषों का पारस्परिक आकर्षण काम है। इस विषय का ज्ञान काम शास्त्र से होता है। रति सुख के ज्ञानार्थ काम शास्त्र पढ़ें और तदनुसार कार्य करें तो पूरा आनंद आएगा। एक काम शास्त्र की पुस्तक होती है, तो इसमें उसका सारांश दिया हुआ है। अगर काम शास्त्र की पुस्तक आपको मिले तो उसको पढ़िए, नहीं तो हमारे से इस एपिसोड के द्वारा थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ेगी। तो काम विज्ञान वास्तव में विज्ञान है। जैसे वैज्ञानिक मारक प्रयोग से सावधान रहता है, वैसे ही काम विज्ञानी कुमार्ग से बचकर स्थिर बुद्धि से मन वश में रख संयत रह कामानंद लेता है। पुरुष में शक्ति, साहस, निर्भयता, क्रियाशीलता, शरीर, मन, चरित्र, संकल्प, ये चारों बल प्रेमोन्माद, आत्म प्राधान्य एवं स्वार्थपरत्व है। स्त्री में कोमलता, मृदुता, सौम्यता, सहानुभूति, दयालुता, स्नेह, सौकुमार्य, विवेक, दृष्टि, विशालता होती है। ये दोनों अपूर्ण हैं, जो उचित रीत से मिलकर सुखी, समृद्ध एवं संतुष्ट रहते हैं। संतति होने के बाद दोनों में सहिष्णुता, विनय, मानसिक स्वास्थ्य बढ़ेगा। क्रूर महिलाएं भी प्रजनन के पश्चात सरल हो जाती हैं। सदाचारी पुरुष मन की पवित्रता से काम कुशल होकर अयोग्य पत्नी को भी योग्य बना लेता है। इसके अलावा हस्तमैथुन बुरी चीज है। स्त्री पुरुष दोनों में यह आदत पड़ सकती है, जिसका परिणाम दोनों के लिए अनिष्ट होगा। इसकी अधिकता से स्त्रियों में स्नायु दौर्बल्य, अंग विकसित न होना, दुर्बलता, हीन मानसिकता, हृदय, सिरदर्द, मूत्रातिसार, अरुचि, संभोग में आनंद न आना आदि होंगे। ऐसी स्त्रियों की भक्ष्य अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती है। पुरुषों के विषय में पहले लिख चुके हैं। बच्चों में पूर्व लिखित कारणों के अतिरिक्त एक्जिमा, कंडू, शिशुमल, जल्दी सोना, देर से जागना, चटपटा भोजन, नौकर स्कूल बोर्डिंगों की दुसंगति इस बुरी आदत को डालते हैं। इसके अतियोग से उन्माद, नेत्र दौर्बल्य, ध्वजभंग, बहुमूत्र, स्मृति बुद्धि की क्षीणता, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आदि होंगे। कई तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। यदि इस दोष के कारण लिंग टेढ़ा हो जाए तो इंद्रिय के मूल, मध्य एवं अंत में जोंक लगवाकर दूषित रक्त निकलवा दें। जोंक एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि खून चूसता है, तो वो दूषित खून चूस लेता है।
पुनः 10 मूल का घनसत्व 5 तोले, बकरी का दूध 20 तोले, गोघृत 10 तोले, अंडी तेल 5 तोले मिलाकर 24 घंटे घोंट लें और प्रातः सायं मलें। खाने की वस्तु आगे दी हुई है, वो आप खाएं। इसके अलावा देखिए, संभोगारंभ से पहले पति पत्नी दोनों सफाई और शुद्धता कर लें। शरीर के किसी भाग से दुर्गंध आदि आती हो तो उसे सुगंधित द्रव्यों से दूर करें। सुगंध प्रयोग काम की तीव्र प्रेरणा से रत क्रीड़ा में तन्मयता लाता है। विलासियों के लिए यह अत्यावश्यक है। इत्रादि द्रावक एवं स्तंभक भी हैं, अतः अमीर कामियों में इनका उपयोग खूब होता है। इस विषयक योग इसी ग्रंथ में अन्यत्र देखकर अवश्य लें। इसके लिए प्रातः मलमूत्र विसर्जन, दंत धावन, स्नान, शरीर में सुगंध लेपन, अंतर में उपटन लेपन, हर तीसरे दिन जंघा पीठादि का सुगंध संस्कार, हर चौथे दिन हजामत, हर 10वें दिन गुप्तेंद्रिय के बाल साफ करें एवं रोज बगलादि का पसीना हटावें, यानी कि बगल में पसीना जो हो जाता है उसको हटाएं जिससे दुर्गंध ना आए। बदबूदार प्रदेशों की विशेष सफाई करके उन्हें सुगंधित द्रव्यों से सुगंधित करें। इसके अलावा संभोग से पूर्व उस दिन भोजन में मिष्ठान, घृत, दुग्ध, सुपाच्य एवं पौष्टिक खाद्य ही प्रयुक्त करें। तीक्ष्ण नमकीन पदार्थ न लें, इनसे स्खलन शीघ्र हो जाता है। शाम को आहार थोड़ा लें। आहार के 3 घंटे बाद ही प्रसंग करें। इसके अलावा पहले पत्नी को कामातुर करें, तभी आनंद आएगा। स्त्री के आंतरिक भावों को पहचान कर तदनुसार आलिंगन, चुम्बन, विनोदादि द्वारा मन प्रसन्न करके फिर आगे बढ़े। इसके लिए ओठों में से मुख स्पर्श, ग्रीवा के पिछले भाग एवं कानों का स्पर्श, पुनः स्तन स्पर्श व हल्का मर्दन, पुनः भगशिष्णा का हल्का मर्दन करके उत्तेजित करें। स्त्री पुरुषों की पूर्ण उत्तेजना होने पर उनकी जनेंद्रिय स्थिति ग्रंथियों से स्राव होने लगता है, जो दोनों को समागम में अत्यानंद देता है। संभोगारंभ इस रूप में हो और अंत दोनों के साथ साथ स्खलन से हो, तभी पूरा संभोग सफल होता है। इसके अलावा देखिए, मैथुन में प्रचलित आसन यानी कि स्त्री का चित्त लेटना और पुरुष द्वारा भोग की क्रिया ही सर्वोत्तम है। इससे गर्भ धारण सुगमता से होता है, किंतु स्त्री पुरुषों के गुप्तेंद्रिय की लंबाई, चौड़ाई, गहराई आदि की विभिन्नता के कारण स्त्री द्रावण आनंद एवं गर्भधारणार्थ अपने अपने जोड़े के अनुसार विभिन्न आसनों का प्रयोग करना होता है। सर्वोत्तम आसन वही है जिससे अधिक श्रम के बिना ऋत क्रिया सानंद संपादित हो। ऐसे आसन जो पत्नी को अधिकाधिक काम सुख का अनुभव कराते हुए एक साथ स्खलन कराते हों, गर्भधारणार्थ अत्युत्तम है। आसन समरति को बनाने के लिए जिस आसन से स्त्री अर्धनमो
लति नेत्री, आनंद शल्य शरीर, मदन सदन द्राववी हो जाए, वह सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा संभोग की सफलता इसमें है कि स्त्री पुरुष दोनों साथ ही स्खलित हों। जो पुरुष स्त्री को स्खलित नहीं कर पाता वह पत्नी को घृणा की और क्रोध का भाजन होकर रस में विष घुलाता है। स्त्रियों में इससे समस्त ज्ञान तंतु एवं रक्तवाहिनी धमनियाँ उत्तेजित हो जाती हैं। हृदय स्पंदन, रक्त गति बढ़ जाते हैं, साथ ही शोक, चिंता, निराशा, व्याकुलता भी। अंततो गत्वा पत्नी हिस्टेरिया ग्रस्त होती या व्यभिचारिणी हो जाती हैं। अतः पुरुष को कामोत्तेजना का समय जानकर कामोत्तेजन करके स्खलित कर लेना चाहिए। शीघ्र स्खलन पुरुष में होता है। यदि ऐसा व्यक्ति महीने में 5-4 बार भी पत्नी को स्खलित न कर सके तो स्त्री उससे आंखें फेर लेती है। स्त्री पुरुष दोनों ही जलते हैं। पत्नी जलती है इच्छा पूरी न होने से और पुरुष जलता है अपने निकम्मेपन से। इससे पुरुष इस विषय से सावधान रहें। शेष आगे बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।